भारतीय शिक्षा पद्धति जितनी सुदृढ़ है, मजबूत है, संस्कारित है, उतना दुनिया की कोई भी शिक्षा पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ जो रचनात्मकता है, जो सृजनशीलता है, युग युगों से है। शिक्षा की जो संस्कृति है, उसको हम सनातन से, इस आस्था से, धार्मिक सभ्यताओं से और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से देखते हैं। संस्कृति का निरंतर परिपालन करना और उसका परिष्करण करना, उसका संवर्धन करना, उसको उस योग्य नागरिक बनाना, एक सृजनशील, एक रचनात्मक प्राणी में जीवंतता भरना, ये भारतीय संस्कृति का एक विशेष उद्देश्य है, लक्ष्य है। एक छोटे से शिशु में भी, उसकी संस्कृति में, उसकी प्रवेश की प्रक्रिया में भी एक विशेष प्रकार की जो शिक्षा का जो उद्देश्य छुपा होता है, वो केवल एक जीवन निर्वाह का नहीं होता है। यहाँ चरित्र निर्माण की पाठशालाएं हैं। मनुष्य शिक्षा अर्जित करता है केवल धनोपार्जन के लिए नहीं, वह एक आदर्श मनुष्य और आदर्श नागरिक और एक चरित्रवान व्यक्ति बन सके, उसके लिए वह उस सांस्कृतिक विकास और उस आध्यात्मिक विकास और एक नैतिक चरित्र के विकास की ओर जुड़ सके। इसके लिए यह शिक्षा एक मानवीय चेतना और उसके व्यवहारों के गुणात्मक विकास में काम करती है। इसलिए अलग अलग जगह में, अलग अलग युगों में भी, अलग अलग समय में भी, अलग अलग समाजों में भी इसकी जो अभिव्यक्ति है, उसके भले ही अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन आज इस तकनीकी के युग में, इस निर्माणों के युग में, हम भले ही शिक्षा की एक उज्ज्वल क्रांति कर रहे हों, लेकिन हम लोग कहीं पर भी ये नहीं सोचते कि चरित्र निर्माण हम नहीं बोलते। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। इसलिए सृजनशीलता एक गुणात्मक विकास है, यह भारतीय शिक्षा पद्धति सिखाती है। और वह तभी सार्थक मानी जाती है जब मनुष्य की मानवीय सृजनशीलता का विकास हो। और जब उसकी बात होती है तो यह आवश्यक हो जाता है कि हमें अपनी सृजनशीलता को किस प्रकार से विकसित करना है। सामान्य रूप से आज ये सोचा जाता है कि शायद रचनात्मकता, हमारी जो कलाएं हैं, हमारी अभिव्यक्ति हैं, या हमारी जो साहित्य रचना की प्रतिभा है, या हमारी वैज्ञानिक आविष्कारक प्रतिभाएं हैं, यही सृजनशीलता की एक मापदंड हो सकता है। ऐसा नहीं है, लेकिन उससे कहीं अधिक हमारी जो मानवीय सृजनशीलता है, हमारी जो रचनात्मक सृजनशीलता है, उसकी एक प्रवृत्ति बहुत व्यापक है, विशाल है, अनंत है, और उसकी एक विशेष पराकाष्ठा है। इसलिए जो हमारी उसकी जो सृजनशीलता है, उसको हम कहीं से भी, किसी भी प्रकार से, उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसकी अभिरुचि न होने पर भी उसे हम सृजनशीलता का अभाव मानना हमारे लिए भूल होगी। अगर व्यक्ति एक अच्छा इंजीनियर है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा पेशेवर है, अच्छा उद्योगपति है, जरूरी नहीं है कि वह एक सृजनशील व्यक्ति ही होगा। सृजनशीलता एक तरफा नहीं होती, सृजनशीलता कई अर्थों में होती है। और जब उसमें संस्कार घुल जाते हैं, जब उसमें प्रतिभा एक विशेष मोड़ लेने लग जाती है, तब वह सृजनशीलता वास्तव में सृजनशीलता है। और उसकी हर अभिव्यक्ति हर स्तर पर चाहिए, चाहे वो धनिक हो या चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे लेखक हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, हर एक में हर व्यक्ति सृजनशील हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो कलाकार है, लेखक है, वैज्ञानिक है, या कोई बड़े बड़े काम कर रहा है वही सृजनशील हो सकता है। हर व्यक्ति के अंदर सृजनशीलता होती है, और प्रत्येक का उसका अपना सामाजिक रिश्ता, उसका सामाजिक संबंध, उसका आपसी प्रेम, उसके मैत्री और उसके रक्त एवं उसके जो भावनात्मक संबंध होते हैं, उन सब में एक सृजनात्मक रिश्ता होता है। और तभी वह अपने परिवेश पर, अपने प्राकृतिक और सामाजिक दोनों के साथ जो उनका आपसी रिश्ता होता है, वो वास्तव में एक सृजनात्मक रिश्ता होना चाहिए। मान लिया जाए हम एक बांध का निर्माण कर रहे हैं, हमने वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को और वहाँ के परिवेश को, पर्यावरण को और आसपास के भौगोलिक इस विभिन्नताओं को ध्यान में रखे बिना हम किसी भी प्रकार का निर्माण कर देते हैं, या सड़क का निर्माण कर देते हैं, और सड़क का निर्माण करते हुए हम
बहुत सारे पहलुओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमने एक तरफ़ा विनाश के कगार पर जाते हुए हम विकास की ओर राह चुनते हैं तो ये गलत है। विकास एक अपना उसको हमारा जो विकास है वो सृजनशीलता का प्रतीक होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम अर्थ के लिए वो काम करें। हमारा विकास हमारे पर्यावरण के हितों की, इस प्रकृति के साथ हमारे आपसी जो संबंध है उसका दोहन नहीं, उसका दुरुपयोग नहीं, उसका सदुपयोग करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्रकृति को माँ मानकर, प्रकृति के साथ एक रिश्ता रखकर, एक उसके साथ एक भावनात्मक रिश्ता रखकर, एक सुसंस्कृत और संस्कारित और सभ्य रिश्ता रखकर हम काम करते हैं। अगर हम सड़क निर्माण कर रहे हैं, हमने बहुत सारी ज़मीन की खुदाई कर ली और चौड़ीकरण कर लिया और उसके आसपास वृक्षों को और उसके आसपास के पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा तो स्वाभाविक रूप से हम विनाश की ओर जा रहे हैं। अगर हम कहीं पर भी कोई भी सृजन करते हैं तो उसमें हमको यह लगना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ असंतुलन न करें। यही सृजनात्मकता जो हमारी रचनात्मकता है वह तभी उत्कर्ष की ओर जाएगी और वही शिक्षा का तभी इसका महत्व है। अनेकों बार हम ऐसा देखते हैं कि मानवीय चेतना इतनी प्रभावी नहीं होती है। वो सोचते हैं कि प्रकृति को हम जैसा नचाएंगे उसकी चाबी हमारे हाथ में है। ऐसा नहीं है। प्रकृति के पास हमारी चाबी है। अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अनुसंधान भी प्रभावित होगा, हमारी प्रेरणा समाप्त होगी। हम अपने आसपास के प्राकृतिक परिवेश को अपना विरोधी नहीं माने, उसका एक सही तरीके से इस्तेमाल करें, उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश ना करें। अगर हम उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो वो हमको ऐसा होना चाहिए कि प्रकृति हमको नियंत्रण करे और हम अपने आसपास के प्रकृति को ऐसा बनाएं ताकि हम कहीं पर भी अगर कोई भी परेशानी में आए, समस्या में आए तो वह प्रकृति हमको बचा ले। और इसलिए अगर हम कहीं पर भी अपने जीवन के उस स्रोत को अपने जीवन के साथ आघात करते हैं, अगर हम उस विकास को विनाश के रास्ते की ओर ले जाते हैं तो वह विकास नहीं है। इसलिए असंतुलन नहीं होना चाहिए। उसकी जो बुनियादी ढांचे हैं, उसकी पूरी की पूरी नियमावली है, वह एक प्रकार से उसका एक विशेष लक्ष्य होना चाहिए और उसके अंतर्निहित सृजनशीलता और अंतर्वैयक्तिक, आंतरिक और बाह्य और आसपास का जो भूमंडल है, आसपास का परिवेश है, वहाँ पर जो सृजनशीलता होनी चाहिए उसकी वहाँ के आसपास का व्यक्तियों के मानसिक, शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक हर प्रकार के किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य को नुकसान न पहुँचाने वाला हो और किसी भी प्रकार की कमजोरी को प्रकट न करने वाला हो। और इस प्रकार की रचनात्मकताएँ होती हैं तो आसपास की जो प्रतिभाएँ होती हैं वो जागृत होती हैं और उनके अंदर सृजनात्मकता का जो सुख है वह आगे बढ़ता है, नहीं तो वो मिटता जाता है अगर हम आसपास के व्यवस्थाओं को सही ढंग से नहीं रखते हैं। इसी प्रकार हमारी तो धार्मिक व्यवस्था है, ये भी एक सृजन का मार्ग है। कभी कभार हम इसको तनाव के रास्ते की ओर ले जाते हैं, यहाँ की रचनात्मकता को भटकाव की ओर ले जाते हैं और कई बार उसको विवशता समझते हैं लोग, जबकि प्रकृति जो है हमारी मनुष्य की अपनी सहयोगी, यानी उसको वो नहीं, बल्कि मनुष्य ये सोचता है कि इसको दासी बनाने का सोचता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए मनुष्य की इस सृजनात्मकता की भावना को बचाना को ठीक तरीके से उपयोग करना होगा, तभी हम मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जा पाएंगे। एक वास्तविक रूप से हमारी जो रचनात्मकता है उसका निरंतर विकास हो और वो हर क्षेत्र में हो, चाहे हमारा आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक, हमारा व्यष्टि से लेकर के परमेष्टि तक हमारा यह विचार, यह प्रवाह निरंतर रचनात्मकता की ओर अग्रसर रहे और हमारी रचनात्मकता में विनाश नहीं विकास हो, प्रकृति के साथ असंतुलन नहीं संतुलन हो, हमारे आसपास के धार्मिक और आध्यात्मिक और चारित्रिक और नैतिक विकास हो, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य के अंदर एक मानवीयता और मनुष्यता का जन्म हो और सब लोग एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कार्य करें। नमस्कार।